2020 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी उस समय ये एक ऐसा फॉर्मेट था जिसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी और कोई नहीं जानता था कौन यहां से चैंपियन बनकर लौटे, लेकिन हिंदुस्तान ने वो करके दिखाया। और अब बारी इस चीज की है कि क्या और कैसे हम बनेंगे चैंपियन फिर से। इसके लिए मैं एक एक करके अपने खास मेहमानों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले एक ऐसा बल्लेबाज जिसके बल्ला जब मैदान पर नजर आता है तो रन हमेशा धारा प्रवाह निकलते जाते हैं। चाहे हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, बहुत रेयर होता है एक ऐसे डिफेंसिव बैट्समैन को देखने जो इतना सफल नजर आता है। चेतेश्वर पुजारा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। उनके साथ के लिए एक ऐसे बल्लेबाज को मैं स्टेज पर इस समय बुलाना चाहूंगी जिनका बल्ला और गेंद टकराते हैं तो जबरदस्त आक्रमण करते वो नजर आते हैं। रॉबिन उथप्पा का स्वागत कीजिए। और जो सबसे मुश्किल कंडीशंस में भी रनों को रफ्तार देते हैं, दिनेश कार्तिक हमारे साथ इस समय हैं। दिनेश, स्वागत है आपका। और एक ऐसा बल्लेबाज जिसने 2020 क्रिकेट में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि चाहे आईपीएल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय 2020, हमेशा कहा जाता है रैना है ना। सुरेश रैना, प्लीज। सीधे पॉइंट पर आते हुए, चैंपियन बन जाएंगे फिर से? जी बिल्कुल। और दुबई में हो रहा है वर्ल्ड कप, जो वहाँ की कंडीशन है यहाँ की वो काफ़ी सिमिलर है। और काफ़ी सारे जो इंडियन प्लेयर्स अभी वर्ल्ड कप टीम में ऑलरेडी आईपीएल के काफ़ी मैचेस खेले हैं और ऐसा एक्सपीरियंस है अभी। और एमएस धोनी भी टीम के साथ है, तो मुझे लगता है कि टीम का मोरल भी हाई है, क्योंकि जब धोनी भाई टीम के कैप्टन बने थे तो हम लोग यंगस्टर जितने भी साथ में खेले थे, तो एक ऐसे मेंटर थे उस टाइम पे जब राहुल भाई भी थे, तो अभी उनको इतना सपोर्ट मिलेगा यंगस्टर को, तो जो इतना बड़ी आईसीसी ट्रॉफी खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। चेतेश्वर? बिल्कुल। जैसे मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि जो टीम का वर्क एथिक है, जैसे प्लेयर्स प्रिपेयर करते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स, बट उसके बाद से जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे प्लेयर ने जो प्रिपरेशन किया हुआ है अभी तक लीडिंग अप टू दिस T20 वर्ल्ड कप, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सारे प्लेयर ये वर्ल्ड कप के लिए तैयार है और उनका जो हार्ड वर्क है, उनका जो कमिटमेंट है, और यहाँ पर जैसे रैना ने कहा कि मैचेस खेले दुबई में, और यहाँ की कंडीशंस हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर्स है। स्पिनर जडेजा है जो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। सो द एडवांटेज ऑफ हैविंग द ऑलराउंडर्स इज़ विथ अस। ऑल्सो यहाँ की जो गर्मी वाली कंडीशन है, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी मैचेस खेलते आ रहे हैं। दूसरे प्लेयर्स भी हालांकि आईपीएल में खेले हैं, बट इंडिया में वेदर काफ़ी बार गर्म होता है, तो हम वो कंडीशन से भी यूज टू है। So I think overall we have a balanced side and we have a very good opportunity to win the World Cup. रॉबिन, मुझे पता फिर नहीं से चैंपियन हो जाएंगे हम, क्योंकि एक ऐसे टाइम पे हमने ये वर्ल्ड कप उठाया था जब आप लोग सदस्य रहे, जब कोई नहीं जानता था कैसे खेलना है, क्या करना है, नियम क्या है, सब क्रैक करते ही रहते थे। मैचेस के दौरान भी समझ में आता, अच्छा अब टाई हो गया स्कोर, तो अब आगे क्या करना है, इस तरह की चीजें सीखते हुए। लेकिन आज तो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के बाद जब हम एक 2020 वर्ल्ड कप का हिस्सा होते हैं, तो इंडिया कितना ताकतवर है वो जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए? देखिए, T20 ऐसा गेम है कि टीम जितना भी अच्छा हो हमारी या किसी और का टीम हो, गेम ऐसे है कि कभी भी पलट सकता है गेम। हर ओवर इम्पोर्टेंट होता है, हर फेज इम्पोर्टेंट होता है, और एक फेज में पूरा मैच का मतलब फेस ही पलट सकते हो, वैसे वाला गेम है T20। तो जितना भी स्ट्रांग टीम हो, मुझे लगता है कि प्लानिंग अच्छी रहनी चाहिए, और लक एक बड़ा फैक्टर होता है डिसीजंस लेने में। और जो कैप्टन डिसीजंस लेते हैं फील्ड में, तो वो जब लेते हैं डिसीजंस, दैट हैज टू गो इन द फेवर ऑफ द टीम. There has to be a combination of luck and ability. Yes, 100%. And that's what I truly believe in T20 cricket. Yes, preparation plays a big part. You have ability, but everybody else also has ability. Now, 14 सालों से, मतलब since we played the first T20 World Cup, it's been about 14 years.
And everyone around the world have come around playing T20 cricket now. Everyone's learnt the game. It's become a really big game. So everyone knows how to play this game. So, and everyone are high quality players. Yes, we've got the best players in the world in our country, but I truly believe that the game is so fickle that you can't take it for granted and it can slip away. And I think that's what's been happening with us in ICC tournaments. I think we played really, really good cricket, some really high quality cricket for the most part of the tournament. And then in one game, we slip up somewhere and that costs us a trophy. Dinesh? Whatever Robin said, I completely agree. I think this game is a very funny format in the sense that आप CSK का example ले लो. CSK ने scored 192. At the halfway stage when we were batting, 10 overs, we were 90 के आसपास थे. तो as a batting unit you feel, हाँ, अभी 10 ओवर में 100 रन मारना है पर 10 wicket है. From there, 1 over of Shardul Thakur, he got 2 wickets with literally like 1 or 2 runs. Straight away, when you lose 2 wickets in that over, you're playing against the 8 ball after that. उसके बाद लगता है कि अभी partnership बनना है या अभी जाके risk लेना है. Risk लेके और एक wicket गिरा तो there could be more pressure on us. And that's exactly what happened. And there, the genius of Dhoni again, the ability to increase the pressure by bringing the right bowlers on board. Sunil Narine ka dismissal was a great example of why he is such a fabulous captain. You know, setting the field in front, making sure the bowler to wahi dal raha hai, but just the way he set the field in such a way, quietly, उनको पता था सुनील नारायण का strength क्या है, किधर मारेगा, उसके हिसाब से perfectly रखा था, और ये भी था, वो जो luck है, best fielder probably in the world उधर खड़ा था, और कोई होता, क्या पता, 50-50 था, पर जडेजा है, वो होना ही था. So that's the beauty of the game. ऐसा छोटे-छोटे decisions at different points of time determines how you play in the game. If you take the last T20 World Cup that we played, पूरा tournament हमने dominate किया था, all the way up to the semi-finals. When we played West Indies in that semi-final, you got to understand, 190 वापस उधर मारे थे. Yes, वानखेड़े थे, yes, थोड़ा छोटा था, पर फिर भी 190 मारे थे. 190 is a massive score in a semi-final. फिर भी there was one villain for us, Dew. और आज भी है, दुबई में भी है, UAE में है वो. So it could be all the way that, you know, a toss can change the way the game is played. So जब इतना है, so you have to understand that it's very hard to predict. But I do feel every one of us sitting here in this stage, including you, definitely know India is a front runner in this World Cup. We have a great opportunity going in. I think we are a well-rounded squad. I think the fact that we were probably one medium pacer short and now Lord Shardul Thakur is also thrown in there. So we are, you know, we are good up and running right now. So we have all bases covered. Itna to hai, when you go into war, you want to make sure you have everything ready in terms of arsenal, and we all have that. At this point of time, India has the best chance. Agar abhi mujhe puchega who has the best chance, without doubt India. But ye bhi ho sakta hai ki we lose the toss in the semi-finals. We are probably bowling second. So there are so many things. That's the beauty of the sport. That's the nature of the sport. And we got to embrace that. As much as we would like to think that yes, we would want to win, there are so many small factors which would come into play. I do believe we have the talent, we have the skill, and we definitely have the team. Whether that happens, we'll know on November 14th, I guess. तो अब ड्यू होने के कारण टॉस जीतने के बाद हमारा फैसला तय है कि हमें क्या करना है. क्या आईपीएल का ये पूरा अनुभव बहुत काम आएगा? नहीं, बिल्कुल, जैसे डीके ने बोला, बहुत मैटर करता है कि जब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप डिफेंड करने जा रहे हो कि आप चेस करने जा रहे हो. लेकिन टॉस वो आपके हाथ में नहीं है वो, क्योंकि अगर आप जीत भी सकते हो अच्छे दिन में, हार भी सकते हो, लेकिन स्टिल यू नीड टू प्ले गुड 40 ओवर्स क्रिकेट. दैट्स ऑल मैटर्स. चाहे ड्यू होगा तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस, गीले बॉल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी ड्यू गिरा है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में ड्यू नहीं गिरा है वो. बट मुझे लगता है कि वो हर स्किल्स बॉलर्स को आना चाहिए वो ड्यू में बॉलिंग करने. हम जब इंडिया में भी आईपीएल खेलते थे, वहाँ चेन्नई में ड्यू है, बैंगलोर में ड्यू है, पुणे में ड्यू है, वानखेड़े में ड्यू है. स्टिल टीम प्लेयरों के पास स्किल काफ़ी बड़ा है वो. स्पेशली आप देखेंगे बहुत सारे ऑलराउंडर जिन्होंने काफ़ी नक्कल बॉल निकाला है, काफ़ी सारे लाइक ए ग्रेट एग्जांपल अश्विन, उसने अपना कैरम बॉल निकाला है. तो कहीं ना कहीं बॉलर्स भी अपना स्किल लेवल को काफ़ी इंक्रीज किया इन्होंने. और मुझे लगता है कि टॉस डज मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू प्ले गुड 40 ओवर्स क्रिकेट. अगर जैसे डीके ने बताया, बहुत अच्छा, अय्यर ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, और धोनी ने जैसे फील्ड लगाया, वो बेस्ट फील्डर था जड्डू. उसके बाद जो क्रूशल था डीके का विकेट था, वो जो दोनों उसने फर्स्ट बॉल पे 6 मारा, और जो दूसरे बॉल पे भी वो आउट हो, वो भी 6 था. वहाँ पे भी अच्छा फील्डर था वो. तो 1-2 ओवर में जो मोमेंटम चेंज होता है, तो यू नीड टू हैव द स्किल कैप्टन देयर, कि कैसे आप उसको कैलकुलेट करते हो, कैसे उस चीज़ को आप गेम का प्रेशर बिल्ड करते हो. वो बड़े मैचेस में वो बड़ा प्लेयर ही बाहर आता है वो.
since you talked about that first ball 6, I will start with you this time. जब वो छक्का लगाते हैं ना पहले बॉल पर आकर, जब टीम को मालूम है कि आप चेज कर रहे हैं और कितना क्या करना है, वो जिगर चाहिए उसके लिए या फिर वो लूज बॉल होती है? देखो, डेफिनेटली जिगर चाहिए, स्किल भी चाहिए मारने के लिए, और थोड़ा लक भी चाहिए, तीनों चाहिए. इट कुड हैव इजीली बीन अ टॉप एज शॉट, फाइन लेग को फाइन लेग के हाथ पे जाता था, बट आई गॉट इनटू अ गुड पोजीशन, हिट इट. बट द डिफरेंस बिटवीन अस probably not winning and CSK probably winning was in many ways the way Robin Uthappa played. You know, Rituraj उनका top batsman था इस series का अभी तक, including Faf, both of them. अच्छा partnership था, but after that when Robin came in, वो drop नहीं हुआ run rate को. He was able to maintain it. In fact, he took it a notch above. He was able to hit 3 sixes in 14 balls. So, whereas I hit only 1 6. If I was able to hit 3 sixes, because when I went in 40 ball में we needed 85 runs, and that's that, and वो तो 1-2 6 से नहीं होगा, 3-4 6 चाहिए from each batsman. So that was what I was looking to do. When I hit it, I actually thought it went for a 6, but हालांकि वो सीधा राइडू के हाथ में ही गया. That is different, but यही चाहिए. I mean, at the end of the day, you need a bit of skill, or you also need a bit of, you know, the right word you said, jigger, also to hit the shot. 2020 जब हो जाता है चेतेश्वर, तब दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं. मतलब एक खिलाड़ी को तो क्या लगता होगा, एक व्यूअर होने के नाते हम सबको लगता है जैसे कि अब तो समय नहीं बचा, पता नहीं कैसे होगा. मतलब एक व्यूअर को इतना नर्वसनेस हो सकता है, तो उस समय फील्ड में कितनी मुश्किलें होती होंगी. उस 20 ओवर में ऐसे स्क्वीज कर दो अपनी सारी स्ट्रैटेजी, सारी रणनीति को. काफ़ी बार ऐसे मोमेंट्स होते कि सिचुएशंस के हिसाब से खेलना होता है, इवन T20 में. तो जैसे रॉबिन के एग्जांपल की बात करी तो उनको पता था कि वो टाइम पे टीम के हाथ में विकेट थे और एक्सेलरेट करना था, तो वो सिचुएशन एक क्रूशियल है. और दुबई में मुझे लगता है कि खास करके 6 ओवर से लेके 15 ओवर का जो खेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्पिनर्स ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं. तो वो जो सिचुएशंस है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्पिनर्स आते हैं, काफ़ी बार फास्ट बॉलर्स होते हैं. तो कौन से बॉलर्स को आप टारगेट कर सकते हो, किसके सामने ज़्यादा रन बनाने हैं. तो वो सिचुएशन अगर आप अच्छी तरह से और जल्दी वो डिसीजंस अच्छे लेते हैं, तो उससे 1 या 2 ओवर में टीम की रन रेट काफ़ी, अगर 7 या 8 रन की रन रेट है तो उससे 9 या 10 रन की हो सकती है. So is there a one formula suits all when we talk about a 2020 game here in Dubai, especially with the World Cup? Do we say that 2 spinners and we are lucky कि एक spin all-rounder भी हमारे पास है रविंद्र जडेजा के तौर पर? क्या हम ये समझें कि ठीक है, हमारे पास एक स्पिन ऑलराउंडर, एक स्पिनर अपनी मिस्ट्री स्पिनर हो गए, और साथ में बाकी पेसर्स, और हमारी टीम का बैलेंस कंप्लीट? या हमें ऑपोजिशन को देख के उस तरीके से आगे बढ़ना है? हमारे पास ये लग्जरी है कि हम लोग दोनों चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इतनी अच्छी है टीम में कि हमारे पास वो लग्जरी है. एंड इट्स अ ग्रेट लग्जरी टू हैव, इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव. बट सो इट्स द डिस्क्रेशन ऑफ द टीम मैनेजमेंट एज टू किस अप्रोच लेना चाह रहे हैं. और आप अगर देखेंगे तो पिछले 1-2 हफ्ते में वेदर काफ़ी चेंज हुआ दुबई में, काफ़ी ठंडा हो रहा है अभी, मतलब इतनी गर्मी नहीं है. सो दैट मीन्स ड्यू बड़ा फैक्टर खेलेगा अभी, क्योंकि हम लोग एसेंशियली डेजर्ट में हैं और वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं. तो व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी क्विकली, तो बिकॉज ऑफ दैट ड्यू विल प्ले अ बिग फैक्टर. सो आई फील एज वी गो इनटू November. But what would be your team against say Pakistan? I don't know. Honestly, मतलब आप रविंद्र जडेजा और वरुण को खिलाना चाहेंगे? I think Ravinder right now Ravi is the best finisher we have in the team right now. I think he's really developed his game. अगर आप देखेंगे पिछले 2 सालों में the way in which he bats, जिस confidence से वो बैट करते हैं और जो फिनिश करते हैं मैचेस को, वो काफ़ी ऊपर गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. एंड आई थिंक जब मैं उसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, या जिस कॉन्फिडेंस से वो अपने आप के बारे में, अपने बैटिंग के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, इट फील्स रियली कि एक लेवल ऊपर गया या 2 लेवल ऊपर गया है अपने सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही. तो यू नो दैट, एंड इज शोइंग इट. ग्राउंड में जाके दिखा रहे हैं कि यार लाइक लिटरली वेरी वेरी इम्प्रॉबेबल मैचेस वो जीता के दे रहे हैं. एंड ही इज वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड. And bowls really handy left arm spin as well, and very tight. He can on a wicket that helps a little bit, he can be monstrous. So he's a vital cog in our wheel, and I think he will play without a shadow of doubt. पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट आपके 11 क्या होंगे? मेरा 11 होगा, I'll open with KL Rahul and Rohit.
I'll bat Virat at 3, Surya Kumar at 4, I'll bat Rishabh Pant at 5, Hardik Pandya at 6, Jadeja at 7, Shardul Thakur at 8, Varun Chakravarti 9. It'll be a toss-up between Bumrah or Bhuvaneshwar. Sorry, Bhuvaneshwar or Shami, and Bumrah at 11. That would be my 11. I'd play Varun and Jadeja as spinners. क्लियर। और उसके बाद हम अपना रिकॉर्ड कायम रख सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट इन वर्ल्ड कप्स। Definitely, there is no doubt about it. महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर टीम इंडिया के, अब एक कैप्टन के तौर पर मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके साथ और किसी का नहीं हुआ होगा। जब इक्का दुक्का बाद धोनी नहीं कैप्टन रहे तब आपने उनकी जगह कमान संभाली है। एक मेंटोर के तौर पर धोनी वही कैप्टन वाली चीज लेकर आ पाएंगे, क्योंकि आप उस समय ग्राउंड पर नहीं रहते हैं। नहीं, अभी किट बैग रखा हुआ है उनका बाहर। यू नेवर नो। बट आई थिंक डेफिनेटली जो विराट, रॉबिन, माई सेल्फ, डीके और रोहित शर्मा, सारे जितने भी प्लेयर है, पुज्जू ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी प्लेयर थे, जो राहुल भाई थे, पाजी थे, वीरू भाई थे, सब लोग उस टाइम बड़ा सपोर्ट करते थे माही भाई को। तो अभी इस टीम में काफ़ी ऐसे प्लेयर भी होंगे जिनका पहला वर्ल्ड कप होगा। और आजकल इतना सारा प्रेशर है, सोशल मीडिया, ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि उनका आना एक प्लेयर के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको वो। और उनके साथ अभी वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद, आईपीएल वो जीते हैं और हर टीम के उस टॉप प्लेयर के साथ वो खेले, उनको पता है कि किसका माइंडसेट कैसा है, दुबई में क्या कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन खेलेगा, पाकिस्तान की टीम कैसी है, इंग्लैंड की टीम कैसी है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर हमारी चेन्नई सुपर किंग्स में खेले हैं वो, तो उनका माइंडसेट उनको काफ़ी पता है। क्योंकि कभी कभी क्रिकेट खेलने से ज़्यादा देखने में, आपको एनालाइज करने में पता चलता है कि क्या किस प्लेयर की कवायद कितनी है, कौन प्लेयर किस बड़े मैच का प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि उसका काफ़ी उनको योगदान मिलेगा। और विराट इज़ ए चैंपियन प्लेयर, ही हैज़ डन इन नंबर ऑफ ओकेजन जितना भी है, और मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा चांस है इंडिया के जीतने के लिए, और मुझे लगता है कि हम लोग इस बार बहुत अच्छा करेंगे। क्या प्लेयर के दिमाग में ये चीज चलती है? हम लोग तो बहुत आंकड़ों को एनालाइज कर लेते हैं, कई बार अनफेयर भी हो जाता है एक प्लेयर के लिए जो मिडिल में है और खेल रहा है। क्या ये दिमाग में चीज हावी रहती है कि मैंने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं ली है अभी तक? नहीं, अभी आई थिंक वो साथ में है, तो मुझे लगता है विराट कोहली का जो ऑन फील्ड जो लोड होता है काम का, वो कम होगा थोड़ा। वो ज़्यादा फोकस अपने प्रोसेस में करेंगे, ज़्यादा फोकस अपने ऊपर करेंगे, क्योंकि हम इतने सब लोग साथ में खेले, उन्होंने कितने 100 बनाए देश के लिए वो। और मुझे लगता है कि उन्होंने, और ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान डेफिनेटली जीतेगी, क्योंकि आईसीसी, अगर आईपीएल डेफिनेटली इज़ अ बिग टूर्नामेंट, बट जो आईसीसी की ट्रॉफी जो वर्ल्ड कप होता है वो हिंदुस्तान के चेहरे पे मुस्कान देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो या कोई भी फाइनल हो, बट मुझे लगता है हिंदुस्तान का चांस बहुत ज़्यादा है। चितेश्वर, आपसे बेहतर कौन जानेगा प्रेशर ऑफ नंबर्स और प्रेशर ऑफ रिकॉर्ड्स और प्रेशर ऑफ इस तरह की चीजें, जब एक स्टेटिस्टिक्स का एनालिसिस हो जाता है, 300 रन निकल रहे हैं और सब सोच रहे हैं चितेश्वर निकलेगा बल्ला लेकर तो फिर उतने ही आएंगे, 100 में भी संतोष नहीं। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ जो अलग अलग देशों के साथ जब उतरते हैं तो बायलैटरली तो इंडिया कमाल का परफॉर्म कर रहा है, पर ट्रॉफी ना होना आईसीसी की कोई, ये मोटिवेट करेगी या ये डराएगी? डेफिनेटली मोटिवेट करेगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि विराट काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी अग्रेसिव है, तो वो चैलेंज पसंद करते हैं। और जब आप कोई चैलेंज पसंद करते हो तो यू गेट मोटिवेटेड, यू फील लाइक यू वांट टू विन दिस फॉर द कंट्री। एंड सी, एज अ प्लेयर ही हैज़ डन रियली वेल फॉर द इंडियन टीम, एंड इवन एज अ कैप्टन ही इज़ विलिंग टू डू दिस। वी हैड अ चैट जब हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे थे, तो सारे प्लेयर्स डिसअपॉइंटेड थे। तो इसमें अभी एक और अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि ये आईसीसी ट्रॉफी जीते, तो विराट डेफिनेटली बहुत ही ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विन दिस ट्रॉफी। बट एट द सेम टाइम इवन ऑल द प्लेयर्स, क्योंकि जो टेस्ट टीम में प्लेयर्स थे जो अभी वर्ल्ड कप में होंगे, बुमराह है, काफ़ी अश्विन है, तो काफ़ी प्लेयर्स, जडेजा, सबको मतलब ऐसा है कि एक आईसीसी ट्रॉफी जीते। और इसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए था, आई थिंक वी हैव द बेस्ट प्रिपरेशन सो फार, क्योंकि आईपीएल सही जगह पे हुआ है। सारे ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द प्लेयर्स इन द इंडियन टीम दे आर इन फॉर्म। थोड़े बहुत फॉर्म इधर उधर होते रहता है, तो आई एम श्योर विथ माई बाई अराउंड, तो उन जो प्लेयर को थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है या तो उनको जो भी बातचीत करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ही इज़ देयर, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प। सो आई एम श्योर के प्लेयर्स सारे कॉन्फिडेंट है, अच्छे टच में है, एंड दैट विल गिव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मोटिवेशन और प्रेशर? आई थिंक मोटिवेशन तो है ही,
क्योंकि अपने देश के लिए खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो वो काफ़ी मोटिवेशन होती है एक प्लेयर के लिए। तो आई डोंट थिंक जब वो मैच खेलते हैं कि सोचते हैं कि यार हम मैंने एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है या हम लोगों ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है। पर मुझे लगता है कि जैसे सुरेशी ने कहा कि जब माही है वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस भी होती है और एक कामिंग इफेक्ट भी होती है, क्योंकि द मैन हैज सीन इट ऑल एंड ही हैज कम थ्रू इट ऑल एंड ही हैज कम आउट शाइनिंग इन ऑल ऑफ इट। तो आई थिंक दैट विराट विल, like Sureshi said, will take a little load off himself. He'll allow the mentoring, the supporting to be done by Mahi. I'm sure that's what Mahi will also do. I think he understands the requirement of the role. I think you'll see Mahi being a little proactive. He's anyway always available, but I think this time वो खुद जाके बात करेंगे सबसे, which I think will be awesome for players. क्योंकि जब माही सामने जाके बात करता है प्लेयर के साथ, तो वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाता है प्लेयर को, क्योंकि जब वो बात करते हैं इतना अश्योरेंस देते हैं प्लेयर को और इतना सिंपल रखते हैं चीज़ को, तो कोई भी बंदा सिंपल ही रह जाता है, बेसिक्स पे ही फोकस करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैच लिटरली बैट और बॉल की बात है ना, सो यू हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स। वो बोलता है कि यार बॉल देखो, रिस्पेक्ट करो, मेरिट पे खेलो। आप अगर सबको तोड़ मरोड़ के देखोगे तो इट्स लिटरली दैट बेसिक। यू वॉच द बॉल, प्ले टू द मेरिट, यू हैव द एबिलिटी टू स्कोर द रन्स, एंड आई थिंक that's the level of calmness and simplicity that he'll bring, which I think will be a huge advantage for Team India in this World Cup. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इंडियन क्रिकेट में जिस तरीके से ब्रिटेन एक कैप्टन से दूसरे में पास हुआ। अगर हम सौरव गांगुली के अग्रेशन को देखते हैं तो राहुल द्रविड़ की उस मैच्योरिटी और साइलेंट कैप्टनसी को भी देखते हैं। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी के बिल्कुल काम अप्रोच को देखते हैं तो हम विराट कोहली के अग्रेशन को भी देखते हैं। अब विराट कोहली का अग्रेशन और महेंद्र सिंह धोनी का जो कामनेस है, वो एक ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है डीके जो कि बहुत क्रूशल रहे। Definitely, I think fire and ice जैसा है. हाँ. One is very obviously on the other side, the other one is on the other side. But that's the beauty of life. I think अगर इंडियन क्रिकेट आज इस स्टेज पे है तो उसके कारण ये दोनों बहुत बड़ा रोल खेला है. One, he's taken and shown what India is capable of. MS Dhoni, he's taken it to a different heights. He's a very different personality. And then there is Virat Kohli, जो he's shown the youngsters in India what it takes to fight every day of your life to be the best at what you can do. And I think you need to respect that. And I think that is a very great attribute to have. And I think that's one of the reasons why he is what he is today as a brand, as a person, as an unbelievable personality, because people relate to him. The young people in India, जो बच्चे लोग हैं उसको देख के लगते हैं वाह क्या aggression है इसके पास. मतलब जो भी देखते हैं डरते हैं. Even in IPL you speak to the foreign players and वो लोग बोलते हैं कि जब विराट कोहली फील्ड पे है वो जो एग्रेशन है, वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग ही है. वो कैसा ऐसा पूरा दिन कैसा ऐसा रह पाता है वो तो उसको ही पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं. But we all know that he's been the driving force for a lot of the young kids to show that you can play the game with aggression. At times he's used that aggression to channelize that energy to be the best batsman that he is, and इसीलिए he is able to work himself up in big matches. Almost every big match over a period of time he's able to raise the game because he wants it so bad. And that's a very it's a very internalized thing. I think every day of his life he works out, but he works out with one goal in mind a lot of the times. That is, when he wants to raise his game and show the world that I want to be there, he's able to do it far better than most others. And that will come out of a lot of pushing yourself out of the comfort zone in those moments when you're alone. That could be in various places, be it eating food, be it diet, be it gym, be it when you're practicing, to push himself in those situations when there is nobody around you. क्योंकि जब आप जाके ग्राउंड पे खेलते हो, whoever you are, when you take, just like what Robin said, when you take your stance, आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है. You have to decide what you want to do. When somebody is there 10 yards away from you and running at you and bowling at 150, you should know what to do against it. And he's been the best at that over a period of time. अच्छा, हम एक और चीज नहीं भूल सकते हैं कि जब 2011 का वो वर्ल्ड कप था सुरेश, उस समय सचिन तेंदुलकर भी एक ऐसे प्लेयर थे जो एक के बाद एक वर्ल्ड कप में खेल रहे थे. साउथ अफ्रीका में बहुत करीब भी आए लेकिन जीत नहीं पाए थे.
और ये सबको मालूम था कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होना है, और इसीलिए आप लोगों में से ही आवाज उठी थी कि हम सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे। क्या इस बार विराट के लिए ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि 2011 में पूरा देश चाहता था कि हम लोग सचिन पाजी के लिए वर्ल्ड कप जीतें, और हर उस देशवासी के लिए जीते जो हमारे लिए दुआएं कर रहा है। आई थिंक वो स्टेज अभी ऐसा लगता है कि विराट का ये लास्ट वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन। तो मुझे लगता है कि अगर वो जीतेगा तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट हम उसको, इससे अच्छा ट्रिब्यूट हम उसको नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा कि हम उसको एज ए कैप्टन वो वर्ल्ड कप जीतें। और जैसे दिनेश ने बहुत अच्छा बात बोला कि वो ड्राइविंग फोर्स हैं, वो जिस तरह से वो अपना फिटनेस लेवल उन्होंने इंक्रीज़ किया, जिस तरह से उनका इंटेंसिटी है फील्ड में, वो हमेशा चाहते हैं कि टीम अच्छा करे। हम लोग हर जगह टेस्ट मैच जीते, हम लोग हर जगह वनडे मैचेस जीते। बट आई थिंक दिस वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू हिम। जो इतना मेहनत करता है तो ऊपर वाला उसको अच्छी चीज़ से नवाजता है। आमीन। जैसे फायर एंड आइस की बात कर रहे थे धोनी और विराट के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये आप पर भी लागू हो जाता है चेतेश्वर, वो आप भी वो आइस हैं। तो क्या विराट एक फेलो प्लेयर की तरह सिर्फ कैप्टन नहीं बस, पर आपके साथ खेलते हुए कभी उस फायर का असर होता है उस आइस को पिघलाने में? या देखिए, जब हम क्रीज पे होते हैं और पार्टनरशिप की बात होती है, व्हेन वी आर बैटिंग टुगेदर, तो तभी हमारा जो गोल होता है वो टीम को कैसे आगे लेके जाना है। जो सिचुएशन है वो हिसाब से वो पहले तो वो सिचुएशन में कैसे बल्लेबाजी करनी है, बॉलर क्या कर रहा है, तो वो भी ओवर के बीच में डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल बैटिंग। और जब ओवरसीज कंडीशंस में खेलना होता है तो सबको पता है कि काफ़ी मुश्किल सिचुएशन होती है, स्पेशली अर्ली ऑन व्हेन द बॉल इज़ न्यू। तो वो टाइम पे हमें गेम प्लान क्या करना है और कैसे टीम को आगे ले जाना है, वो बात ज़्यादा होती है। वहाँ पर वो अपने जोन में होते हैं, उनको कैसे बल्लेबाजी करनी है, ही हैज़ हिज ओन गेम प्लान, एवरी बैट्समैन हैज़ देयर ओन गेम प्लान। तो मेरा जो गेम प्लान है उस हिसाब से मुझे बल्लेबाजी करनी है, मेरा जो रोल है टीम के लिए उसमें कैसे मुझे बल्लेबाजी करनी है, तो वो मुझे पता है। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बैटिंग इट्स अबाउट हैविंग अ क्लियर कम्युनिकेशन, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू. So when he is aggressive, he stays aggressive. If I hang on and if I have to play my role, I'll stick to that. So that's a very clear communication which we have, and that is very important to be successful. क्योंकि आप अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप स्टिक करेंगे, अगर विराट अग्रेसिव है तो वो उनको अग्रेसिव ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम होने की कोशिश करेंगे तो उनका जो पैशन है, वो जो अग्रेसिवनेस है उनकी, वो टिकनी ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको आगे लेके गई है। अगर मैं काम हूँ तो वही चीज़ मुझे सक्सेसफुल, उसी की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ. सो आई कांट चेंज माई पर्सनैलिटी, आई कांट चेंज माई सेल्फ. आई हैव टू स्टिक टू वॉट आई हैव डन टू बी सक्सेसफुल, एंड दैट इज taught me to be successful at the highest level. So I always believe that any cricketer who has been successful, there is a success mantra, and everyone has to stick to that success mantra. You can't try and copy someone, you just stick to your own self. रॉबिन, दोनों ग्रुप्स को अगर हम देखें, ग्रुप ए ग्रुप बी, अभी वर्ल्ड कप में टफर ग्रुप किसे मानेंगे? ग्रुप ए जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, अपने में पाकिस्तान ज्यादा बड़ा चैलेंज है या न्यूजीलैंड, या फिर हमें अफगानिस्तान को भी मानकर चलना पड़ेगा? हमको सारी टीम को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पहले कि T20 में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. कभी भी कहीं पे भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच गेम पलट सकती है. तो वी गॉट टू स्टे ट्रू टू द प्रोसेस, एंड वी कैन नॉट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड. आई थिंक इट बिकम्स वेरी, स्पेशली इन आवर ग्रुप, इट बिकम्स very important that we take one game at a time, and I think that will also help in this whole conversation we're having about, say, Virat की desire है कि वो एक ICC ट्रॉफी जीते, and as a captain कभी कभार ऐसे भी लगता है कि शायद वो जाने नहीं पर शायद अनजाने में he's trying too hard. It could be a possibility. I may be wrong, but it could be a possibility. So, and sometimes when we as humans, when we try too hard, things keep going further away from us. It's like trying to grab some sand. It's easier to hold sand like this, clench it and hold it tight. So sometimes I feel if you can just forget the ICC trophy, but just take one game at a time and look to play really good cricket every game, and then take one game at a time, I think winning the championship will be a byproduct of that process, and the pressure will be completely off him. Especially when you're playing in the desert.
The sand in the fist analogy comes very handy. Yes. देखिए, टेक अवेज क्या है इस आईपीएल से जो दुनिया का हर कैप्टन अपनी टीम पर आजमाना चाहेगा इन द 2020 वर्ल्ड कप? Sharjah is very spin friendly. I can tell you that for sure. Thanks to Sharjah, we are here. Abu Dhabi, बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है. Terrific ground. In many ways, the tallest score, 230, whatever Mumbai Indians scored, was in Abu Dhabi. It's a beautiful wicket to bat on. Dubai, I think it varies from pitch to pitch, in the sense that agar thoda towards the left when they give it, I don't want to get too technical, but you know, it depends wicket to wicket. Some wickets are soft, spongy, some wickets are good. So it depends on where you come. Like the finals wicket was beautiful. It was a really nice wicket to bat on. If they can give those wickets consistently, बहुत अच्छा है. पर बहुत मुश्किल है क्योंकि when you keep playing back to back in those venues, it gets harder. The one interesting thing for India is we are not playing anything in Sharjah. So that's a good thing I feel in India, because you know there again a lot of dew sets in, and you know a lot of the times toss becomes very, very important. So we play in Abu Dhabi and Dubai, which is much better for us. So it gives us a great opportunity to not allow toss to be the deciding factor of the game. So in a way it is good that we are playing in Abu Dhabi and Sharjah. So, Abu Dhabi and Dubai. So it's very good for India. हमारे लिए बहुत अच्छा है. Overall, all the teams, by now a lot of the teams have arrived. Some are actually staying in other hotels, still waiting for us to move out of our hotels before they joined in. So everybody's gotten in. I feel personally that the group that India is in is the tougher group. I have no doubt about it. I genuinely feel it's the tougher group. The other group I feel are filled with teams which look good on paper, but in these conditions I don't think they're as strong as they look out to be. Like I feel England is a good side. West Indies, very good. But these wickets sometimes need not necessarily suit them. Australia, I don't think is a great team in this World Cup at all. And the other two, I don't think they have that much of an opportunity. I feel India, the group that we are in, is the tougher group by a distance, because almost there's a great chance that Bangladesh will come in as well. So you have India, you have Bangladesh, you have Pakistan, and you have Afghanistan after that. So you have 4 Asian teams. So you would still say that Afghanistan is a dark horse? Afghanistan is a very good team in these conditions. They have a very good bowling attack. It depends on how well they bat. So it's a very, very... I feel our group, the one that India is in, is way tougher than the group than the other group, so to say. I feel that is my personal opinion. You picked up your mic. I picked up my mic because, as in for me, in my own experience, even इस सीजन से पहले ले लीजिए आप IPL की इस सीजन से पहले कहीं एक्सपर्ट्स ने बताया था कि हम लोग we are the worst team according to on paper teams, right? We were said that we will only end up 8th or below if there was that. And I think cricket has taught us over a period of time that, especially in T20 cricket, we can't go by what's on paper, right? Because so many things play such a huge factor in the outcome of a game. I do agree with a lot of things that DK said, and I think he's bang on with a lot of things. But in my experience, I've seen and understood that momentum plays a massive factor in T20 cricket. How you begin a tournament, irrespective of what team you have on paper, what form your players are in, how well are they prepared, how good are the calls, is luck on your side as far as toss is concerned, is dew setting in or not. सुरेश, आपका ग्रुप्स को लेके क्या एनालिसिस है? अव्वल तो कि हमारी ग्रुप में आपके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है? न्यूजीलैंड, जिसके अगेंस्ट मतलब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, तब भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2020 में कम से कम हम उतने स्ट्रांग नहीं नजर आए. क्या वो समय आ गया है कि ये चीजें पलटेंगी? दूसरा, पाकिस्तान कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? और क्या डीके के साथ आप सहमत हैं इस बात को लेके कि हमारा ग्रुप ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल. जो डीके ने बोला कि जो अफगानिस्तान की टीम है उनका बॉलिंग बहुत अच्छा है और इस कंडीशन में उनको काफ़ी सूट करता है. वो अगर उन्होंने बैटिंग अच्छा किया तो किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकते हैं. और न्यूजीलैंड में भी आप देखेंगे उनके पास काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं. लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है वो 2 साल से हमने देखा नहीं है कि वो कहाँ पे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं. तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो गेम फर्स्ट वर्ल्ड कप का मैच होगा उससे पता चलेगा कि कैसा मोमेंटम सेट हो रहा है आईसीसी ट्रॉफी का, कौन प्लेयर कितना बड़ा प्रेशर हैंडल करेगा वो. क्योंकि हमारा ग्रुप इसलिए टफ है क्योंकि जो ओमान से क्वालिफाई होके भी आएगा, यू नेवर नो कौन सी टीम आएगी वो. क्योंकि आपको पहला भी जीतना होगा, न्यूजीलैंड के साथ भी जीतना होगा, फिर अफगानिस्तान के साथ भी जीतना होगा.
तो ये इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा, रॉबिन ने बहुत अच्छा बात बोला कि मोमेंटम कैसा है आपका, अप्रोच कैसा है मैच से पहले, आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि हमने जितना भी आईपीएल के मैच यहाँ पे खेले हैं तो कहीं ना कहीं बैट्समैन के माइंड में एक था कि मैं जाऊँ बड़ा शॉट के लिए कि नहीं, थोड़ा टाइम लेके खेलता हूँ। क्योंकि शारजाह में हम लकी हैं, जो डीके ने बात बोली कि हम कोई भी मैच नहीं खेल रहे हैं उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिनर जितने भी मिस्ट्री होंगे, पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, फिर इंग्लैंड भी कोशिश कर रहा है, उनके बाद आदिल रशीद है, फिर मोइन अली ने बहुत अच्छा किया आईपीएल में। हमारे पास जो मेन फैक्टर है रविंद्र जडेजा है, उसके बाद आपके वरुण है, और अश्विन भी एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अभी ऑलमोस्ट वो मैच जीत ही गए थे वो लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा बहुत मैटर करेगा वो। और हमारी टीम के पास मैच प्रैक्टिस है, उनके पास सारे वेन्यूज़ की इन्फॉर्मेशन है, कैसे किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, और जो प्लेयर हमारे साथ भी खेले हैं 8 फ्रेंचाइजी में जो बाहर के प्लेयर हैं उनका भी माइंडसेट पता है हमें। तो मुझे लगता है कि कोई भी टीम किसी को भी सरप्राइज कर सकती है, बट यू नीड टू बी ऑन टोज, यू नीड टू प्ले लाइक, यू नीड टू हैव दैट प्रोसेस इन योर हैंड एंड जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। चितेश्वर, जब हम इस 2007 वाली चैंपियन टीम को और अभी देखते हैं, एक रोहित शर्मा मेरा ख्याल है सिर्फ उस टीम से अभी खेल रहे हैं जो 2021 में रहेंगे। एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप जीतने का ज्यादा काउंट करेगा या सिर्फ जो इतने इयर्स से आप 2020 खेल रहे हैं और हर साल का ये आईपीएल? मेरे ख्याल से वो फॉर्मेट का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये फॉर्मेट काफ़ी सालों से खेल रहे हो तो आपको आईपीएल में एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला है तो यस, वर्ल्ड कप का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो मैनेज हो सकता है एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस हमारी टीम के पास है, और आई स्ट्रांगली बिलीव के जो कॉन्फिडेंस है ये टीम का, इंडियन टीम का, वो काफ़ी हाई है। एंड द रीज़न इज़ ऑल द यंग प्लेयर्स, they have the experience of playing IPL against difficult bowlers of all bowlers from the world cricket, and they have played in the IPL and they are fearless in when they face such bowlers. तो हमारी टीम के जो यंग प्लेयर है उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारा जो टॉप ऑर्डर है, केएल राहुल हैज़ बीन बैटिंग रियली वेल, रोहित हैज़ बीन बैटिंग रियली वेल, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द मिडल ऑर्डर। एंड दुबई में मैंने पहले भी कहा कि 6 से 15 ओवर आप कैसे अप्रोच करते हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो मिडल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि काफ़ी बार अच्छे विकेट में पहले 6 ओवर में 60 रन बन जाते हैं, बट बॉल थोड़ा पुराना होने के बाद विकेट स्लो होता है, तभी बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वो स्टेज पे अगर हम अच्छा बैटिंग करते हैं 1, 2 या 3 विकेट गंवाने के बाद, तो अगर अच्छा टोटल the difference between 160 and 180 is big in Dubai. तो अगर आप 150-160 रन का टोटल देते हैं और 180-190 का टोटल देते हैं तो ऑपोजिशन के ऊपर वो प्रेशर ज़्यादा बनता है. सो आई थिंक दैट विल बी द की फैक्टर व्हेन इट कम्स टू आवर बैटिंग. मिडिल ऑर्डर में अगर हम आ जाते हैं, विराट कोहली को अगर हम ले लें यहाँ पे, विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कोई भी फॉर्मेट खेलते हैं तो लगता है कि कोई एक कीर्तिमान वाला, मतलब एक ऐसा एक माइलस्टोन वाला स्कोर उनका रहता है. 2 साल से अगर एक ऐसे बल्लेबाज के बल्ले से अगर 100 नहीं निकला हो, वो चीजें दिमाग में प्ले करती हैं. सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट और ट्रॉफी की बात नहीं है, बल्कि एक उस बड़े स्कोर की भी बात हो जाती है जिसकी टीम को भी उनसे बहुत ज्यादा जरूरत. हाँ, पर शायद वो T20 क्रिकेट में वो नहीं आता, क्योंकि 100 की बात तो वो टेस्ट क्रिकेट में हो रही थी. तो बट आई थिंक इवन वनडेज और 2020 में हाँ, पर अगर सो द थिंग इज ही इज प्लेइंग अ T20 वर्ल्ड कप, सो वो फोकस नहीं करेगा अबाउट हिज वन डे इन टेस्ट स्टैट्स. वो फोकस करेगा कि यार टीम के लिए क्या चाहिए, मेरा रोल क्या होना चाहिए. एंड आई फील इफ एवरीवन ये चीज रहेगी कि 100%. ये मेरा नहीं, ये मेरी लास्ट कैप्टनसी कर रहा हूँ 2020 की. नहीं, I don't even think he'll be thinking of that. I think he'll be thinking about what he wants to achieve for the team. As a batter, as a player, as a captain, what does he want to do? I think as a batter, I think ideally what would be nice for someone like Virat to do is to anchor the role and get everyone playing around him. Because जब विराट लंबे खेलते हैं तो ज्यादातर मैचेस इंडिया जीतती है. So if you just take that stat, which serves him, a stat that serves him, that gives him confidence, stick to that. It's something that's working. So why fix something that's not broken? So he holds one end up and everybody else goes ballistic around him. And then you know that if he and somebody else goes ballistic for 2 overs, you've taken the game out of the opposition's hand.
So that's a massive advantage that India have. So if ideally if that's the role he can play, I think we'll be as good as Glory. Like Virender Sehwag always used to say कि form खराब नहीं होता है, time खराब होता है batsman का. But Virat Kohli has been the anchor, and he is required in that role by the team. You know, I'm from a little different school of thought. You know, I don't believe in anchors so much. I think वो इतना talented है, you know, over a period of time इतना run बनाया है. I think just the fact that we're speaking about it, it's fine. I mean, it's debatable. We can speak about it. It's just too good to be true. I mean, we're talking about Virat Kohli, arguably the greatest batsman going around in world cricket and probably in all of cricket in a long, long time. If you do put up a world 11 in most places in any format, I'd be very surprised if his name doesn't come up. So we're talking about that kind of batsman now. As Virender Sehwag perfectly said, I think time hi kharab hota hai. Maybe it is that. But I can tell you this, if knowing Virat Kohli, he'd rather not get runs in one game and India win the World Cup than the other way around, where he's got runs and they lose in a semis or a final, because he's done it so many times now in ICC tournaments. Bahut baar kar diya ki, you know, he's the lone scorer a lot of the times. Even in the semi-finals that we lost last time, he was 85 or 90 not, or I don't know exactly, but around that. So he's got runs, he will get runs, or mujhe doubt hi nahi hai, he's going to get runs in this World Cup. But the bigger thing is, I'm sure, you know, knowing it is his last ever opportunity to be a T20 captain, when he's chosen to step away from the T20 format, I think the bigger deal for him would be to win the World Cup as a captain. And I think, you know, just like they were saying, he deserves it. I think wo jo landscape of Indian cricket ko jidhar choda hai today, I think, you know, it's in a very, very safe place. We can definitely say that we are the strongest country in the world in terms of cricket resources. Agar aap dekhega to कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास 30, 40, 50 क्रिकेटर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट आज खेल सकता है. इंडिया में तो definitely there is. So, and a large part of that, I think credit should be given to, you know, all the cricketers who played over a period of time, the Rahul Dravids, Sachin Tendulkars, MS Dhonis, Virat Kohlis, because they've not only inspired people, but also the advent of a tournament called Indian Premier League. They've thrown in new talent every day, and, you know, these people are here to stay. Even today, when you turn around and look at the number of young stars that's, you know, just come around in the last 6 months and playing these two phases, so many lovely names. Agar aap एक टीम नहीं, 2 टीम तक वर्ल्ड कप में इंडिया कैन एक्चुअली हैव. इट्स दैट काइंड ऑफ स्किल दैट वी हैव, बट यू नो वी कैन ओनली हैव वन. सो वी हैव द बेस्ट 15 प्लेयर्स टुडे, एंड आई एम श्योर दे विल डू अ फैबुलस जॉब. एग्जैक्टली. अभी जब कोविड टाइम्स में भी जब 2 टीमें हमारी निकली हुई थी अलग अलग फॉर्मेट्स खेलने के लिए, उस समय सबने ये देख लिया था. एक सवाल मैं आप चारों से करना चाहती हूँ, इसीलिए क्योंकि टीम इंडिया में कुछ बदलाव होंगे. राहुल द्रविड़ मुमकिन है कि टीम इंडिया के कोच हो जाए. बहुत अच्छा चॉइस, क्योंकि अंडर 19 को जैसे उन्होंने संवारा है. नहीं, जैसे डीके ने बोला कि जो आज 30-40 लड़के रेडी हैं, वो राहुल भाई कब से मेहनत कर रहे हैं. वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में थे, एनसीए के सेटअप में थे, जो हम लोग भी साथ में खेले थे तो राहुल भाई कैप्टन थे. तो मुझे लगता है जी एनसीए में जो उन्होंने मेहनत किया, और भी सारे कोचेज होंगे उनके साथ, बट राहुल भाई बहुत साइलेंट हार्ड वर्किंग है. वो इतना शो ऑफ नहीं करते, इतना मीडिया सोशल मीडिया में नहीं है. बट आई थिंक उन्होंने जो लोगों को मोटिवेट किया है, जो अंडर 19 की जो बागडोर को संभाला है, बहुत सारे ऐसे नाम होंगे आईपीएल में अभी करंटली इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. वो उसमें ऋतुराज एक नाम ऐसा है जो उनके साथ 3-4 साल उसने हार्ड वर्क किया है. ऐसे नागरकोटी है, शिवम मावे, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे. वो तो आई थिंक अभी वो हेड कोच बनेंगे, फिर उनका जो कोचिंग का जो उनका टैलेंट है, आई थिंक वो उनका बहुत रिस्पेक्ट है ड्रेसिंग रूम में. वो और उन्होंने हमेशा ही हार्ड वर्क करके ही सारी चीज़ों को उनको पाया है. तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मूव है. और सबसे अच्छी बात है कि राहुल द्रविड़ का जैसे नाम आता है तो उनके साथ नाम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द जुड़ जाता है. वो तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसे ही कामनेस पर्सन है जैसे माई भाई रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उनका आना एक टीम के लिए बहुत ज़ोरदार भरोसा होगा. और सबसे अच्छी बात है जो डीके ने बोला कि 50 लड़के जो एक टीम श्रीलंका में खेल रही है, अभी हमारी टीम में इधर 8 टीमें यहाँ पर भी हैं, तो हर टीम में 7 लड़के खेलते हैं हिंदुस्तान से और 4 फॉरेनर्स होते हैं. वो तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा इंडियन प्रीमियर लीग ने जो किया है, अगर हम अभी 3 साल में 3 वर्ल्ड कप में, तो वी वोंट बी सरप्राइज कि हम तीनों वर्ल्ड कप हम अपने ऑफिस में रखेंगे. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन लोग के लिए प्रे करें, क्योंकि लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी बड़े इवेंट के लिए. आपको तो उनका नाम भी दिया गया, द वॉल.
बिल्कुल, और आई फील दैट सी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने उनकी बल्लेबाजी काफ़ी देखी है, सचिन पाजी की बल्लेबाजी काफ़ी देखी है. सो ऐसे बल्लेबाज वो खुद रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस उनका है एज अ प्लेयर, एंड उसके बाद सिर्फ नॉट जस्ट अ प्लेयर बट इवन एज अ कोच, उन्होंने अंडर 19 टीम को गाइड किया, इंडिया ए टीम को गाइड किया. तो वो जो कोचिंग एक्सपीरियंस उनका है वो भी काफ़ी मायने रखता है. वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि यू आर डिफरेंट पर्सन एज अ प्लेयर. व्हेन यू बिकम अ कोच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्लेयर वांट्स. उनको कैसे आप और आगे ले जा सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में क्या गाइडेंस उनको देना है, कौन से प्लेयर को फ्रीडम देना है, कौन से प्लेयर को आपको समझाना है कि उनको कैसे गेंदबाजी या तो बल्लेबाजी करनी है. सो जो प्रेशर मोमेंट होता है वो प्रेशर मोमेंट आप कैसे हैंडल करें. और बल्लेबाजी की मैं अगर बात करूं तो हम काफ़ी बार टेक्निक के बारे में बहुत बात करते हैं, बट मैंने राहुल भाई से काफ़ी बार बातें करी है बैटिंग के बारे में. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्निक, इट्स ऑल्सो द मेंटल एस्पेक्ट विच ही अंडरस्टैंड्स रियली रियली वेल, because all the young players who have just come in, Rishabh Pant, Shubman, many have interacted with Rahul Bhai, and I feel that they have got so many inputs from Rahul Bhai, and it's not just about technique, how you approach your game, how you prepare yourself. तो वो सारी बातें राहुल भाई काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जनरेशन से उन्होंने सीखा है और ये जो नई जनरेशन आ रही है तो उनमें क्या फ़र्क है वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है. सो आई एम श्योर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस. And before we end, DK, I would like a word on Rishabh Pant. What is your analysis of Rishabh Pant? Because in the era of Dhoni, we've lost out on a lot of marvelous wicketkeeper batsmen. कोई जब एक अच्छा खिलाड़ी चलते रहता है तो कई बार शैडोज में ऐसे नाम भी रह जाते हैं, और मुझे लगता है कि आपको देखना भी थोड़ा सा कम इसीलिए हो पाया क्योंकि ये उस दौर की बात थी. पर आज ऋषभ पंत जब निकल कर आए, उन्हें सबसे पहले तो धोनी शूज टू फिल उनके पास एक विकेट कीपर बैट्समैन की. आज आपको कितनी मैच्योरिटी उनकी इस टीम में दिख रही है? वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसा ऋषभ पंत ने शुरू किया था 3-4 साल पहले और जैसा आज खेल रहे हैं बहुत डिफरेंट है. आज भी वो अटैकिंग है, आज भी वो शॉट्स खेलता है, पर टीम और सिचुएशन बहुत ज्यादा देखता है. एंड दैट इज ऑलवेज द हॉलमार्क ऑफ अ बैट्समैन व्हेन यू कम इन टू प्लेइंग द स्पोर्ट एट अ when you know initial stages of your career, it's easier to get runs. And his keeping? Oh, his keeping has come a long way as well. I think over a period of time, the fact that he's able to keep in test matches consistently, that's going to give him a lot of confidence. And more so, his name doesn't come up anywhere at all. Oh, Rishabh is aisa kiya, waisa kiya. That means you're doing a very good job. So, that is generally the benchmark. As long as you're not being spoken about as a keeper, you're doing a fabulous job. So I think he's done a really, really good job for himself. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपसे.